जिन लोगों को कुरान का पूरा ज्ञान नहीं है वह यही समझते हैं कि मुसलमानों को आतंकवाद, हत्या, बलात्कार, महिला उत्पीड़न और ऐसे अन्य जघन्य कर्मों की प्रेरणा कुरान से मिलती है, क्योंकि कुरान में ऐसी अनेकों आयतें मौजूद है जो इन कुकर्मों को जायज ठहराती है। और लोग यह भी मानते हैं कि मुसलमान कुरान की आयतों का प्रयोग नमाज में दुआ करने के लिए करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि कुरान की आयतों का प्रयोग समलैंगिक विवाह सफल होने की दुआ के लिए भी किया जाता है। दो पुरुषों के बीच समलैंगिक शारीरिक संबंध बनाना इस सदी की देन नहीं है, बल्कि यह परंपरा अरब में इस्लाम से पहले भी थी, जो आज सभी मुस्लिम देशों में प्रचलित है। इसका प्रमाण इस घटना से मिलता है। समलैंगिक शादी का अनुरोध। इमाम वसीम नादिर नामक एक मुस्लिम युवक ने अपने ही एक मौगे लड़के से समलैंगिक शादी कामयाब कराने के लिए मौलवी से तरकीब पूछी थी। वह सवाल और जवाब इस प्रकार है। सवाल: अस्सलाम वालेकुम, मैं अपने एक दोस्त से समलैंगिक शादी करना चाहता हूँ। मेरा दोस्त एक गे है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मेरी माँ ऐसी शादी का विरोध कर रही है। हम आपस में शारीरिक संबंध बना चुके हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कोई ऐसी दुआ बताएं जिसके प्रयोग से अल्लाह खुश होकर हमारी शादी निर्विघ्न रूप से सफल कर दे और मेरी माँ इसके लिए राजी हो। तो चलिए जानते हैं कि इसके जवाब में मौलवी ने क्या कहा। इंशा अल्लाह मौलाना शेख हिसाम कब्बानी आपके लिए दुआ करेंगे। इसके अतिरिक्त आप यह उपाय भी करिए। यहाँ पर हजरत दाऊद की दुआ और उसके प्रयोग की विधि दी जा रही है, जिससे लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे और आपकी कामना पूरी होंगी। पहली विधि, गुरुवार के दिन रोजा रखें। दूसरी विधि, गुरुवार को आधी रात के बाद उठकर वजू करें और 2 रकात नमाज पढ़ें। तीसरी विधि, कोरे कागज पर कुरान की 9:129 आयत लिख लें। ये रही वह आयत। अब अगर यह लोग मुंह मोड़ लें तो उनसे कह दो, मुझे अल्लाह काफी है, उसके सिवा कोई इलाहा नहीं है। मैं उसी पर भरोसा किया जो बड़े सिंहासन का स्वामी है। सूरा तौबा 9:129। यह सबूत मुल्ले मौलवियों और मुस्लिम पीरों के दोगले चरित्र का भंडा फोड़ने के लिए पर्याप्त हैं, क्योंकि एक तरफ तो यह लोग समलैंगिकता को गुनाह बताते हैं और इसे नए जमाने की देन कहकर निंदा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ समलैंगिक शादियों को जायज ठहराने के लिए कुरान की आयतों का प्रयोग करने का सुझाव देते हैं। और जो लोग अज्ञानतावश कुरान को धर्म ग्रंथ मानते हैं, उनको पता होना चाहिए कि कुरान एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें हर एक गुनाह और अपराध को जायज ठहराने के लिए कोई ना कोई आयत यानी अल्लाह का आदेश जरूर मौजूद रहता है। और मुल्ले, मौलवी और मुस्लिम नेता कुरान से वही आयत निकाल कर दिखा देते हैं।